चलिए ध्यान से देखिए, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? कौन हो जाएगा? ओ। समझे क्या? कौन सा रक्त समूह हो जाएगा? ओ। देखिए कैसे, जो दूसरा को देता है उसको क्या कहते हैं? देने वाला को कहते हैं डोनर। डोनर मीन्स क्या होता है? दाता। और प्राप्त करने वाला क्या कहते हैं? रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मीन्स पाने वाला या प्राप्त करने वाला। देखिए, ओ किसको किसको दे सकता है? ओ किसको किसको दे सकता है? ब्लड। ओ वाला ओ को भी देगा, ए ब्लड भी देगा, बी ब्लड भी देगा और ए बी ब्लड भी देगा, यानी ओ सबको खून दे सकता है। यानी क्या हो जाएगा? सर्वदाता रक्त समूह कौन हो जाएगा? ओ। फिर देखिए, ए ब्लड किसको दे सकता है? ए ब्लड देगा ए को और ए बी को। फिर बी ब्लड किसको खून दे सकता है? बी ब्लड बी को देगा और ए बी को देगा। और ए बी किसको दे सकता है? ए बी केवल ए बी को ही दे सकता है। इससे आगे चलिए देखिए, साइंस का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव साइंस का है। साइंस का हिंदी क्या होता है? विज्ञान। चलिए पहला सवाल है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या। मानव खोपड़ी में कितने हड्डी होते हैं? 206। सॉरी 206 नहीं होगा, 8। मानव खोपड़ी में कितना हड्डी? 8। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में कितना बार? 72 बार। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। सबसे बड़ी हड्डी हड्डी कहाँ की होती है? फीमर, यानी कहाँ की? जांघ की। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए। स्टेपीज कहाँ पे पाई जाती है? कान की हड्डी होती है वो। शरीर का सबसे कठोर तत्व का नाम है एनामिल। शरीर का सबसे कठोर तत्व का नाम एनामिल। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm। 120/80 mm। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%। 65 से 80%। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4। रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी कहिए या वृक्क कहिए। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है? यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? यूरिया के कारण। देखिए, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? 206। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। कहीं कहीं पे क्या दिया है? थायराइड। मानव मूत्र का पीएच मान बताइए। 6। मानव मूत्र का पीएच मान 6। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर जो खाते हैं आप सब, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। ऐसा कौन सा फल है जिसमें सभी विटामिन पाया जाता है? पपीता। सोना का संकेत होता है। बताइए, सोना को किस चीज से संकेत करते हैं? एयू से। सोना का संकेत एयू। सोना का संकेत एयू। एयू लिखा होता है तो क्या समझिएगा? सोना लिखा हुआ है। प्रतिध्वनि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इको, किस कारण से सुनी जाती है? प्रतिध्वनि किस कारण से सुनी जाती है? इको किस कारण से सुनी जाती है? परावर्तन के कारण से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। देखिए, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? 2.2। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का।
लेकिन अगर आप जेवर सब बनाइए, आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट सोने की आवश्यकता होती है? 22 कैरेट। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के क्या है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अपरूप। आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग में कोनो भी चीज का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर या रेटिना में। चलिए यहाँ पे देखिए, मानव रक्त, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमन ब्लड। मानव रक्त को बोलते हैं ह्यूमन ब्लड। पहला सवाल है, देखिए, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होते हैं? मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होते हैं? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। रक्त के कितने भाग होते हैं? दूसरा सवाल है, रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त के कितने भाग होते हैं? 4। कौन कौन? प्लाज्मा, पहला कौन हुआ? प्लाज्मा। दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा कौन हो जाएगा? प्लेटलेट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मिला करके कितना प्रतिशत होता है? 1%। और प्लाज्मा कितना परसेंट? 55%। और चौथा कौन हो जाएगा? रेड ब्लड सेल्स, ये होता है 44%। देखिए, 55 1 56 और 44 100। 1% में दो को मिला हुआ है, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये दोनों मिला करके 1%। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। क्या हो जाएगा? तरल संयोजी उत्तक। मनुष्य के हृदय, मनुष्य के रक्त कितने समूह के होते हैं? मनुष्य के रक्त जो होते हैं, खून, कितने समूह के होते हैं? 4 समूह के। मनुष्य के रक्त कितने समूह के होते हैं? 4 समूह के। कौन कौन? ए बी ओ, ए बी ओ। देखिए, 5वां सवाल है, रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? देखिए, रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 55%। लेकिन यहाँ पे 55 ऑप्शन में है। देखिए, 70 80 60 90, यानी ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 55 नहीं है तो 60 सही हो जाएगा, 60%। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा, सोना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, लोहा तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसके बाद सोना भी कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है? सोना। सोना कहीं पे ऑप्शन में दिया नहीं रहता है, इसीलिए कौन सही हो जाता है? लोहा। लोहा भी होगा, सोना भी होगा, यानी अभी जो सही होगा ये दोनों सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में लोहा नहीं दिया, सोना नहीं दिया रहता है, इसीलिए सही कौन करते हैं? लोहा। दोनों सही हो जाएगा, यहाँ पे दोनों सही होगा। रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो हो जाएगा फाइब्रोनोजन। क्या हो जाएगा? फाइब्रोनोजन। देखिए, WBC का निर्माण कहाँ होता है? WBC का निर्माण कहाँ होता है? WBC का फुल फॉर्म क्या हुआ? व्हाइट ब्लड सेल्स। WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। चलिए देखिए, 10वां सवाल है, मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सी है? मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सी है? RBC। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। यानी मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कोशिका कौन सी है? RBC। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? प्लेटलेट्स का जीवन काल, प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 10 दिन, कहीं कहीं पे रहेगा 7 से 10 दिन। समझे क्या? रक्त में RBC अनुपात WBC, यानी RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? 600 अनुपात 1। 600 अनुपात 1। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन के आंसर हो जाएगा सही, विटामिन के।
इसमें विटामिन के में सब्जी का भी नाम आ जाएगा, कुछ सब्जी है और कुछ फल भी है। रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग जो बचता है उससे क्या कहते हैं? रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? प्लाज्मा बचता है। क्या बचता है? प्लाज्मा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत? जितना वजन होता है उसका कितना प्रतिशत खून होता है? 7%। चलिए देखिए 16वां सवाल है, पुरुष की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? पुरुष की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? आधा लीटर कम होता है। पुरुष से आधा लीटर कम किसमें खून होता है? महिलाओं में। पुरुष की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? आधा लीटर कम होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एंटोनी लुवेनहॉक। एंटोनी लुवेनहॉक। एंटोनी लुवेनहॉक। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा स्प्लीन, यानी दोनों को कहा जाता है। प्लीहा स्प्लीन दोनों को। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? सोते समय जब सो जाता है आदमी सब तो आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? कम हो जाता है। आरबीसी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब, ब्लड प्रेशर कितना होता है? रक्तदाब 120/80 mmHg। 120/80 mmHg। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। 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 किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण। हिपेरिन के कारण। चलिए देखिए 26वां क्वेश्चन है, अस्थिमज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? अस्थिमज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? हीमेटोपोइटिक। किससे? हीमेटोपोइटिक। अस्थिमज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? हीमेटोपोइटिक। रक्त के जमने में या जमाने में, रक्त के जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त के जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम। कैल्शियम। कैल्शियम को किससे सूचित करते हैं? Ca से। रक्त के जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की। किसका संकेत? Ca। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2। निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है? निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है? तो सही हो जाएगा क्रम में, यानी आकार यानी साइज के हिसाब से इस सब में कौन सही है? तो हो जाएगा WBC, उसके बाद प्लेटलेट्स और उसके बाद RBC। इनमें से सॉरी ये तो सी सही हो जाएगा। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो थ्रोम्बोसाइट। देखिए 31वां क्वेश्चन है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? तो WBC यानी ल्यूकोसाइट से इसका वैज्ञानिक नाम है। RBC की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? RBC की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से। चलिए ध्यान से देखिए,
कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? कौन हो जाएगा? ओ। समझे क्या? कौन सा रक्त समूह हो जाएगा? ओ। देखिए कैसे, जो दूसरा को देता है उसको क्या कहते हैं? देने वाला को कहते हैं डोनर। डोनर मीन्स क्या होता है? दाता। और प्राप्त करने वाला क्या कहते हैं? रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मीन्स पाने वाला या प्राप्त करने वाला। देखिए ओ किसको किसको दे सकता है? ओ किसको किसको दे सकता है? ब्लड। ओ वाला ओ को भी देगा, ए ब्लड भी देगा, बी ब्लड भी देगा और ए बी ब्लड भी देगा। यानी ओ सबको खून दे सकता है। यानी क्या हो जाएगा? सर्वदाता रक्त समूह कौन हो जाएगा? ओ। फिर देखिए ए ब्लड किसको दे सकता है? ए ब्लड देगा ए को और ए बी को। फिर बी ब्लड किसको खून दे सकता है? बी ब्लड बी को देगा और ए बी को देगा। और ए बी किसको दे सकता है? ए बी केवल ए बी को ही दे सकता है। इससे आगे 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने। पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? अगर पहाड़ पे चढ़ते हैं तो आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? आरबीसी क्या होता है? बढ़ जाता है। मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? यकृत में, प्लीहा में, स्प्लीन में, इनमें से सभी। तो सही क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? बिली रूबिन के कारण से। बिली रूबिन के कारण से। देखिए 38वां क्वेश्चन है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। 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 आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। मानव शरीर में किस अंग में खून या रक्त नहीं पाया जाता है? मानव शरीर में किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? कॉर्निया में। कॉर्निया में। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त की शुद्धिकरण, रक्त को जो शुद्ध करते हैं उसको क्या कहा जाता है? डायलिसिस। रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस।